दोस्तों बात करें तो जो BSNL है ना, उसका यूजर बेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में 2.5 लाख लोगों ने पोर्ट किए BSNL पे, और जब से जियो वोडाफोन आइडिया ने अपने प्राइसेस इंक्रीज करे ना, तब से BSNL तकरीबन 25 लाख सब्सक्राइबर को गेन कर लिया है। इससे पहले देखा तो उसके पास तकरीबन 2 करोड़ सब्सक्राइबर थे, और लगातार जो लोग थे वो नीचे गिर रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे थे। और हाँ, उसमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन लोग के जो पुराने सिम कार्ड्स थे, अगर उस पर रिचार्ज नहीं कराया BSNL का तो वो बंद हो रहे थे, और नए तो ये लोग ऐड कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब BSNL को एक हाइक यहाँ पर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो इनके प्राइस हाइक होते हैं, तब से जो लोग हैं वो इनसे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे इसके लिए आपको जहां मिनिमम आपको 200 रुपीज के अराउंड पे करना पड़ सकता है, वहीं BSNL के अंदर अगर सबसे सस्ता रिचार्ज कराने जाएंगे तो 108 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा। इवन BSNL ने जो 2399 रुपीज का जो प्लान निकाल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 395 डेज है, अगर आप उसे देखेंगे तो 200 रुपए से कम में आपको पड़ेगा पर मंथ, जहां पे आप 2 GB डेटा पर डे यूज कर सकते हैं, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखा तो BSNL के लिए एक काफी अच्छा मौका यहाँ पे मिला है, जहां पे स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ पे कर सकता है। अगर अपनी प्राइसिंग वाला गेम खेले तो ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा। लेकिन एक सिंपल सी बात यहाँ पे बता सकता हूँ क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि यहाँ पर जो BSNL है ना, उसको आने वाले समय में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो BSNL का जो नेटवर्क है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से जो काफी सारे लोग तो BSNL से मूव कर रहे थे। लेकिन अगर BSNL अपने नेटवर्क पे काम करे, अभी भी 4G के ऊपर काम हो रहा है, BSNL पैन इंडिया भी 4G अवेलेबल नहीं करवा पाया है। अगर 4G को अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाए BSNL वाले तो एक अच्छा काम रहेगा। इसके साथ ही 5G तो इस साल आने का भूल जाओ BSNL में। BSNL में जो 5G होगा वो आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही BSNL के साथ बात यह कि इसकी जो सिम कार्ड्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। आमतौर पे एयरटेल और जियो के तो आपको स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आप एयरटेल या जियो या वोडाफोन आइडिया का भी सिम कार्ड ले सकते हैं ऐसे स्टोर्स पे जाके। लेकिन BSNL का सिम कार्ड लेने के लिए ना आपको BSNL के ऑफिस जाना पड़ता है, और सैटरडे संडे को वो भी बंद रहता है। तो डेफिनेटली BSNL को अगर इंप्रूव करना है यहाँ पे, अगर अपने गेम में बने रहना है, क्योंकि काफी सारी चीजें अब उनके फेवर में जा रही है, तो उनको यहाँ पे अपने सिम कार्ड्स की अवेलेबिलिटी टाइम पे लानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सही तरीके से खेले। मार्केट में BSNL के लिए बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे वो गेन कर सकते हैं। और एक सरकारी कंपनी जो लगातार नीचे जा रही थी, अगर वो यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाए तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात होगी। क्योंकि डेफिनेटली टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की एक बात देखिए कि यहाँ पे जियो के आने के बाद एक तरह से जियो एयरटेल में डुओपोली हो गई थी और वोडाफोन आइडिया खेल रहे थे। लेकिन जब प्राइस हाइक वगैरह हो गया ना, तो BSNL देखा तो यहाँ पे इस मोनोपोली वगैरह को तोड़ सकता है और यहाँ पे एक इनोवेटिव प्लेयर बन के सामने आ सकता है। हालांकि अभी भी एक दिक्कत है जिसके बारे में लोग कंप्लेन करते हैं कि सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है और नेटवर्क क्वालिटी में भी और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। BSNL वाले इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर ले तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज होगी यहाँ पे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ मेटल फोन्स की। हाल ही में OnePlus ने Nord 4 को लॉन्च किया, जिसके अंदर पीछे आपको मेटालिक बैक देखने को मिलता है। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कई सालों में कि आपको मेटालिक फोन्स की यहाँ पे वापसी देखने को मिल रही है। हालांकि मेटालिक बैक वाले फोन आपको 10-15 हजार में कई सालों पहले देखने को मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या थी कि यार कई लोगों को एंटीना सिग्नल रिसेप्शन में प्रॉब्लम आती थी, कई बार थोड़े से ज्यादा गर्म हो जाते थे। यार मोबाइल फोन में लंबे समय तक गेम खेलोगे और मेटल है पीछे फोन के पीछे, तो यहाँ पे आपका फोन तो थोड़ा गर्म हो ही जाएगा, क्योंकि हीटिंग अगर निकलेगी तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे फोन भारी भी हो जाता था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी रहती थी। तो शायद OnePlus वालों को लगा कि फोन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं और कुछ नई चीज आपको करते हैं। तो लग रहा है कि मेटल फोन्स की एक यहाँ पे वापसी हो गई है। लेकिन जो चीज मेरे को समझ में आती है ना कि शायद ये वन ऑफ केस होगा, कुछ फोन्स आएंगे मार्केट में मेटेलिक फोन के साथ, उसके बाद दोबारा से वापस ग्लास या प्लास्टिक पे जाएंगे। ग्लास पे इसलिए क्योंकि ग्लास ज्यादा प्रीमियम लगता है, प्लास्टिक पे इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है, और उसको बनाते ही फोन की वेट भी जो रहता है वो काफी कम हो जाता है, बड़ी बैटरी डाल सकते हैं और हीटिंग वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि इन द एंड यहाँ पे जो लोग है ना, उन्हें यहाँ पे कवर केस तो लगाना है, और मेटेलिक फोन के साथ जब फोन भारी हो जाएगा उसके बाद कवर केस लगाएंगे तो कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी मेटेलिक फोन्स का यहाँ पे जमाना वापस आता है कि नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि मेटेलिक फोन का देखा तो एक जमाने में जमाना था, फिर चला गया, प्लास्टिक और ग्लास ने उसकी जगह ले ली, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी प्लास्टिक और ग्लास यहाँ पे रहेंगे। बाद में मेटेलिक फोन्स है ना, देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, काफी ज्यादा अलग लुक एंड फील देते हैं। अगर मार्केट में आए तो काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन OnePlus ने भी सही इंप्लीमेंटेशन किया, कुछ नई चीज लेकर आ रहा है मार्केट में, देख के काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग के फोल्ड के बारे में बात कर सकता हूँ। हाल ही में सैमसंग ने अपना Fold 6 और Flip 6 लॉन्च करे। अब देखा तो टू बी ऑनेस्ट उसके अंदर आपको
इतने ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं थे, जो इंप्रूवमेंट थे वो इटरेटिव थे। यहाँ नहीं कि उसको थोड़ा स्लिम कर दिया गया, डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया, वेट यहाँ पे कम हो गया और प्रोसेसर यहाँ पर बेटर हो गया, लेकिन एंड ये कुछ कुछ वैसा ही जैसा पुराना वाला वर्जन था। लेकिन इसके बावजूद भी जो फोल्डेबल की प्री ऑर्डर से इंडिया के अंदर फोल्ड 6 और फ्लिप 6 40% हायर है एज कम्पेयर टू फोल्ड 5। अब सिंपल सा रीजन यही है, मतलब जहां दूसरी कंपनीज आज के समय में स्ट्रगल करती है अपने फोल्डेबल्स को बेचने के लिए, वहां पे जो सैमसंग है वो अपने फोल्डेबल को आसानी से बेच देती है। वेल ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सैमसंग एज अ ब्रांड वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसकी। दूसरी चीज है कि कई सारे लोगों को नहीं पता कि फोल्डेबल जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर ज्यादा बिकता है। बेसिकली जो कॉर्पोरेट के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वहां पे दिया जाता है, जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां पे फोल्ड खरीद के मिलता है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसलिए वहां पे बल्क सेल्स वगैरह वहां पे ही ज्यादा होती है। और नॉर्मली जो कंज्यूमर होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं जो जाके मार्केट में एक फोल्डेबल यहाँ पे खरीदे। हालांकि फोल्डेबल के अपने जलवे होते हैं, कई सारे लोग दिखाने के लिए शो ऑफ के लिए भी खरीदते हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक चीज थी जो मार्केट के अंदर यहाँ चल रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि फोल्ड और फ्लिप का मार्केट यहाँ पे कैसा रहता है, क्योंकि ओवरऑल बात करें तो फोल्डेबल्स की जो सेल्स है वो ग्लोबली थोड़ी बहुत राइज हो रही है, लेकिन मोस्टली स्टैग्नेंट है और आज भी देखा तो बहुत ज्यादा नीश मार्केट है। और जहां एक जमाने में लग रहा था यार कि फोल्डेबल आती हमें सब कुछ बदल जाएगा, लोग नॉर्मल फोन रखना छोड़ ही देंगे, आपको यहाँ पे जो लोग है वो सिर्फ फोल्डेबल खरीदते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। फोल्डेबल देखा तो अल्ट्रा प्रीमियम जाने की कैटेगरी है, कभी भी जो लोग है वो नॉर्मल फोन छोड़ के फोल्डेबल के पीछे नहीं जाएंगे, इसलिए आम जनता के बीच में इतनी ज्यादा हाइप नहीं होती। हालांकि जो नीश ऑडियंस है जिन्हें फोल्डेबल पसंद है उसके बीच में थोड़े फोल्डेबल ज्यादा पॉपुलर और खास तौर पर सैमसंग के। और उसका एक रीजन ये कि जो सैमसंग के अलावा जो दूसरी कंपनीज के फोल्डेबल आते हैं ना, उनके एक्सेसरीज कवर केसेस मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते जितनी आसानी से आपको सैमसंग के मिल जाते। तो और सैमसंग की फंक्शनलिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ये भी यहाँ पर एक काफी अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है। और इसके साथ ही बात करें तो इंडिया में प्राइम डे सेल आने वाली है। अब देखो यार सीधी बात है, फ्लिपकार्ट भी अपनी सेल निकाल रहा है और अमेजन अपनी प्राइम डे सेल निकाल रहा है। अगर इस पे आप कुछ खरीदने का सोच रहे हो तो बता सकते हो, लेकिन एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे ज्यादा कुछ खरीदने के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे बेटर जो सेल्स होंगी वो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजन की प्राइम डे सेल होंगी। अगर आप उसके लिए वेट करेंगे तो आपको बेटर डील डिस्काउंट देखने को मिलेंगे और बेटर प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे वहां पर ही आपको ज्यादा बेटर चीजें देखने को मिलती, कई बार देखा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमेशा कोई भी चीज लेने से पहले देख ले कि यहाँ पे आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे कई बार जो कंपनीज होती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कीमतें इंक्रीज कर देती है सेल शुरू होने से पहले और सेल के वक्त उसे नॉर्मल कीमत पर ही ले आती है। तो हाँ, इन सबसे भी थोड़ा दूर रहे। और मोबाइल फोन वगैरह खरीदने का सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम तो वही रहता है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज या अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, वहां पे आपको पुराने फोन के ऊपर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। प्राइम डे सेल आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो बेटर रहेगा, वहां पे बेटर चीजें देखने को मिल जाएंगी। एल्स मैं कुछ ऐसा रिकमेंड करता नहीं हूं कि आप यहाँ पे जाके कुछ खरीदें। तो दोस्तों यार ये थी कहानी यहाँ पे इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज की। यहाँ पर एक टेक पॉडकास्ट हमने किया, आप लोगों के साथ कुछ इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग टेक न्यूज शेयर करिए। बाकी यहाँ बने रहने के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।